हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल मैथमेटिकल टेंजेंट पर। देखिए, आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 समझने जा रहे हैं। बोला जा रहा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। सबसे पहले देख पा रहे हैं, हमें यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है ABCD, और इस क्वाड्रिलेटर में साफ साफ बोला जा रहा है कि ये जो AB साइड है वो इस BC साइड के इक्वल है, और एंगल DAB दैट इज दिस वन, ये जो एंगल आप देख पा रहे हैं ये इक्वल है एंगल CBA इस एंगल के। तो हमें तीन बातें इस क्वेश्चन में प्रूव करनी है। सबसे पहली बात, ट्राइंगल ABD को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है ट्राइंगल BAC। देखिए फिगर में ऑब्जर्व कीजिए, ये जो ट्राइंगल आप देख पा रहे हैं ABD, इसे हमें कोई भी अपना हथियार इस्तेमाल करके, क्राइटेरिया इस्तेमाल करके कॉन्ग्रेंट लेके आना है ट्राइंगल BAC दिस वन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में समझा था कि किन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें उन दो ट्राइंगल्स में तीन इक्वालिटीज शो करनी है, और वो तीन इक्वालिटीज भी इस तरह से शो करनी है कि कोई ना कोई क्राइटेरिया बने, हमारा हथियार इस्तेमाल हो। अभी तक हमने एक हथियार चलाना सीखा है, तो देखते हैं क्या ये यहाँ पर यूज हो पा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं दोनों ट्राइंगल्स को यहां सेपरेट कर देती हूँ। एक है ट्राइंगल ABD, शुरू में सिर्फ आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, देन आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी इन क्वेश्चंस की, फिर आपको इस तरह के सेपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा ट्राइंगल है ABC। अब क्वेश्चन में सबसे पहले तो AD जो साइड है वो BC के इक्वल दी है, और ये जो एंगल DAB बन रहा है ये इक्वल दिया हुआ है एंगल CBA इस एंगल के। हाँ जी, अब इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं इन दोनों ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। अगेन सीक्वेंस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सीक्वेंस हमें बनी बनाई दी हुई है। तो सबसे पहले तो इन दोनों ट्राइंगल्स में AD जो है वो इक्वल है BC के, ये क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है। दूसरी बात, दोनों में ये भी बोला गया है कि जो एंगल DAB है वो इक्वल है एंगल CBA के, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये वाले एंगल्स। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन यहां पर क्या है, देखिए यहां पर भी हम देख पा रहे हैं एक साइड हमारी AB है, और इस ट्राइंगल में भी वही नाम से AB साइड है, यानी दोनों ही ट्राइंगल्स में ये जो AB साइड है वो कॉमन है। कॉमन का मतलब दोनों में ही इक्वल होगी, तभी AB है, तो रीजन यहां लिखेंगे कॉमन। अब इन दो ट्राइंगल्स में हमें तीन इक्वालिटीज मिली, और ये तीन इक्वालिटीज इस तरह से मिल रही हैं, ध्यान से देखिए, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, यानी क्राइटेरिया बन रहा है साइड एंगल साइड, यहां पर भी साइड, ये एंगल साइड। ठीक है, दो इक्वल साइड्स के बीच वाला एंगल है, तो जी हाँ बिल्कुल हमारा ये क्राइटेरिया बन रहा है। तो हम सीधा सीधा बोलेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। आपको क्राइटेरिया जरूर लिखना है कि कौन से क्राइटेरिया से हुआ, कौन से हथियार को इस्तेमाल करके आपने इन दो ट्राइंगल्स को उड़ा दिया। तो ये हमारा हथियार है SAS, साइड एंगल साइड। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। अब सेकंड पार्ट पर आइए। सेकंड पार्ट में बोला है ये भी प्रूव कीजिए कि BD इक्वल टू AC होगा। देखिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, एक बार जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो इनके ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ये भी इक्वल होंगे। यहां पर BD का कॉरेस्पॉन्डिंग AC है, इट मींस ये इक्वल होगा। रीजन क्या देना है आपको, CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। एक बार ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। अब थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट में एंगल ABD जो है उसे इक्वल प्रूव करना है BAC के। देखिए फिगर में ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले तो एंगल ABD, ये रहा A,
ये रहा बी और ये रहा डी, यानी इस एंगल की बात हो रही है ABD। इसे इक्वल प्रूफ करना है एंगल BAC। देखिए ये वाला एंगल जो बन रहा है इस एंगल के। अब देखिए ये रहा एंगल, एक हमारा है एंगल ABD, यानी ये वाला एंगल यहां पर, और दूसरा एंगल है BAC, दैट इज दिस वन। तो ये भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। चाहे आप देख लीजिए यहाँ बीच में B, तो बी के प्लेस पे कौन, ए होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए ए है, तो हम सीधा बोलेंगे एंगल एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। और यहां पर अगेन रीजन क्या होगा, CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर ये वीडियो होती है खत्म। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके, बाय बाय।